श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, असली पुरुषार्थ क्या है, आज की साखी में हम यही जानेंगे। एक राजा था, वह अद्भुत कला परखी था। उन्हें श्रेष्ठ कलाकृतियों से अपने महल को सजाने का बड़ा ही शौक था। कलाकृतियों का मूल्य अंक कर बेचने वाले से वह मुँह मांगा दाम देते थे और उसे ले लेते थे। एक दिन उनके दरबार में एक बढ़ई एक सुंदर काठ का घोड़ा लेकर उपस्थित हुआ, जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। वह एकदम जीवित मालूम पड़ता था। काफ़ी गौर से देखने के बाद ही पता चलता था कि वह काठ का है। यह देखकर राजा ने बढ़ई से घोड़े की विशेषता के बारे में पूछा। बढ़ई ने कहा, महाराज, इस घोड़े की खासियत यह है कि यह तीव्र गति से जल, थल और आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। घोड़े की विलक्षण खूबियाँ सुनकर राजा उस पर मोहित हो गए। उन्होंने बढ़ई से उसकी कीमत पूछी। वह बोला, महाराज, मैं क्या बताऊं, आप तो कला परखी हैं, आप जो भी उचित समझेंगे वह मुझे दे देंगे। राजा ने कोषाध्यक्ष को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अदा करने का आदेश दे करके घोड़ा प्राप्त कर लिया। बढ़ई 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद राजा का मन शिकार पर जाने का हुआ। उन्होंने कुछ सैनिक साथ लिए और काठ के घोड़े पर सवार होकर चल दिए। वह घोड़ा कल पुर्जों को दबाने पर संचालित होता था। उसकी तेज रफ्तार पर मुग्ध हुए राजा को इस बात का होश ही नहीं रहा कि घोड़े की तेज रफ्तार उन्हें सैनिकों से बहुत आगे ले आई है। राजा ने सोचा कि अब घोड़े को उड़ाकर देखा जाए। कल पुर्जों को दबाते ही घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि राजा को उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उन्होंने घोड़े को नीचे उतारने के लिए कल पुर्जे दबाए। घोड़ा तेजी से नीचे उतरने लगा। अचानक घोड़े का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा कर चूर चूर हो गया। राजा तो बच गया, लेकिन घोड़े से हाथ धो बैठा। घोड़ा विहीन राजा जंगल में भटकने लगा। तभी उसकी नज़र एक सन्यासी की कुटिया पर पड़ती है। वे उधर ही चल पड़े। तभी एक बंदरिया उनके सामने कूदी और अपने हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजा कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। भूख और थकान के कारण उसका बुरा हाल था। वे एक वृक्ष पर चढ़ गए और उसके फलों को खाकर अपनी भूख शांत की। फिर वे उसी वृक्ष की एक मोटी शाखा का सहारा लेकर विश्राम करने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी उस बंदरिया को इशारा कर अपने साथ कुटिया में ले गया। यह देख करके राजा चुपचाप पेड़ से उतरे और दबे पांव कुटिया की ओर चल पड़े। झरोखे से देखने पर राजा ने देखा कि सन्यासी के सामने 2 घड़े रखे हैं। बंदरिया भी उसके सामने बैठी थी। सन्यासी ने एक घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर पानी हाथ में लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही वह बंदरिया सुंदर सी राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसने सन्यासी के लिए खाना बनाया और उन्हें खाना खिलाकर उनके हाथ पैर दबाने लगी। कुछ ही देर में सन्यासी सो गया। राजा यह देख करके आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर ऐसा कैसे होता है। कोई भी अगर इंसान होगा, ऐसे दृश्य को देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा। इस तरह से वो विचार करने लगा कि ये कैसा चमत्कार है। इसी सोच विचार में उन्होंने वहीं पर बैठकर सारी रात बिता दी। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि सन्यासी ने दूसरे घड़े में हाथ डालकर चुल्लू भर जल लिया और राजकुमारी पर छिड़क दिया। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। फिर सन्यासी बंदरिया को लेकर बाहर गया और उसे आज़ाद करके अपनी राह पर चल पड़ा। यह दृश्य देख करके राजा के मन में विचार आया कि अवश्य ही यह राजकुमारी अभिशाप्त हैं। इसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। यह विचार करके बंदरिया को पकड़कर सन्यासी की कुटिया पर ले गए और घड़े में से पानी निकालकर उस पर छिड़क दिया। बंदरिया फिर से राजकुमारी बन गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं महान यशस्वी राजा का स्वागत करती हूँ। यह सुनकर राजा बोले, तुमने कैसे जाना कि मैं एक राजा हूँ? राजकुमारी बोली, राजन, मैं आपके विषय में आपको बताती हूँ, सुनो। मैं कामदेव और पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ। एक बार मैं वन में शिकार करने गई। मैंने एक हिरन का पीछा करते करते उस पर बाण चला दिया, लेकिन बाण हिरन को न लगकर पास ही के तपस्या कर रहे एक सन्यासी की भुजा में जा लगा। सन्यासी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया। मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय एक तपस्वी की सेवा कर अपना जीवन बिताऊंगी। सांप की बात को सुनकर मैं उसके सामने रोई गिड़गिड़ाई।
कि यह सब अनजाने में हुआ है, तो उन्होंने मुझ पर दया करके श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा था कि एक राजा आकर के तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारा पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे, लेकिन जब तक सन्यासी तुम्हें कोई उपहार ना दे तब तक मेरे श्राप से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही राजा हैं और मुझे श्राप से मुक्ति दिलाने यहाँ आए हैं। राजकुमारी की सारी बातें सुनने के बाद राजा ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी निकाल करके राजकुमारी पर छिड़का। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। शाम को जब तपस्वी कुटिया में आया तो उसने बंदरिया पर पानी छिड़का। बंदरिया पुनः राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। फिर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया। भोजन खिलाने के बाद सन्यासी के हाथ पांव दबाते हुए उपहार देने को कहा। सन्यासी ने हवा में हाथ लहराया। देखते ही देखते उसके हाथ में से एक सुंदर सा कमल का फूल प्रकट हो जाता है। उन्होंने यह फूल राजकुमारी को देते हुए कहा, यह चमत्कारिक फूल है, यह हमेशा खिला रहेगा और हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। कुछ देर रुक करके उन्होंने कहा कि यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वर्चित्व वर राजा आ गया है। आज मैं तुम्हें शाप से मुक्त करता हूँ। यह कहकर सन्यासी ने राजकुमारी को अपनी कुटिया से विदा किया। राजा ने जब राजकुमारी को हाथ में पुष्प लिए कुटिया से बाहर निकलते देखा तो वह पेड़ से नीचे उतर गया। राजकुमारी ने वह फूल राजा को दे दिया और उन्हें सारे वृत्तांत कह सुनाया और अब वह पूरी तरह से श्राप से मुक्त हो चुकी थी। यह सुनकर के राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर उन्होंने देवी द्वारा दिए बेतालों का स्मरण किया। उन्होंने दोनों को अपने कंधे पर बिठाया और आकाश मार्ग में उड़ते हुए अपने राज्य में पहुंचा दिया। अभी वह अपने महल में प्रवेश कर ही रहे थे, तभी एक लड़के से आकर के उसने वह कमल पुष्प मांग लिया। राजा ने पुष्प उस लड़के को दे दिया। राजमहल पहुंच करके राजा ने कामिनी से बड़ी धूमधाम से विवाह किया और आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राज्य का एक दीवान एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर राज दरबार में लाया और बोला, महाराज, यह व्यक्ति बहुत गरीब है किंतु इसके पास बहुमूल्य रत्न है और यह उन्हें बेचना चाहता है। मुझे तो लगता है कि यह चोर है। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे बेटे के पास एक कमल का पुष्प है, उस कमल के द्वारा हर रोज हमें एक रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर विक्रमादित्य को सन्यासी द्वारा दिए गए उस पुष्प की याद आ गई जो बाद में उन्होंने एक लड़के के मांगने पर उसे दे दिया था। राजा ने उस गरीब व्यक्ति से वे रत्न खरीद लिए, उसे नगद धन देकर विदा किया। फिर बोले, दीवान जी, तुम कभी भी बिना किसी ठोस सबूत के केवल शक के आधार पर किसी को परेशान मत किया करो। कहते हैं कि जब तक किसी को कोई कार्य करते हुए ना देखो उस पर कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, उसका पाप स्वयं भुगतना पड़ता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।